लोग कहते हैं ना औरतें इसके तकलीफ होती है दूसरी शादी की बात, दूसरी बीवी बनती भी कौन है? औरत ही बनती है। तीसरी कौन बनती है? देखो मैं अपना वाक्य सुना दूं अगर आप नाराज ना हो, ताकि बात मुकम्मल हो जाए। मैंने जब दूसरी शादी के लिए पैगाम निकाह भेजा तो एक तलाक याफ्ता खातून, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे औलाद है, हम 14 साल हो गए, हमारी 13 साल हो गए, अच्छी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह और गुजारे। अपने पर्सनल वाकयात इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें शेयर करनी पड़ती हैं ताकि जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो खोपड़ी शरीफ में बैठ जाए। खोपड़ी के साथ शरीफ लगाता हूं तो इंसल्ट खत्म हो जाती है। मैंने निकाह का पैगाम भेजा। मेरी जो सेकंड वाइफ थी तलाक याफ्ता भी है, उनके पहले से 2 बच्चे भी, फर्स्ट कजन से डिवोर्स हुई उनको। वो उनके वालिद थे हरी पगड़ी वाले, सही है। कभी जिंदगी में उनके वालिद से मेरा राब्ता नहीं हुआ। किसी ने राब्ता करवाया कि भाई फलां इलाके में एक साहब है, उनकी बेटी तलाक याफ्ता है, 2 साल से घर बैठी हुई है, आप दूसरी करना चाहते हो, वहां पैगाम भेज दो। मैंने कहा मेरी तरफ से आप पैगाम भिजवा दो। उन्होंने पैगाम भिजवा दिया। तो जो मेरे ससुर साहब हैं उन्होंने मुझे बुला लिया, मस्जिद में भी आए मुझे देखने के लिए, हरी पगड़ी पहन के आए थे, इतने कट्टर हरी पगड़ी पहन के आए। हमारी पगड़ी का कलर क्या था? व्हाइट और ग्रीन में कभी इज्तिमा हुआ है? लेकिन अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। मैं गया उनके पास, मैंने कहा जी फरमाइए। व्हाइट पगड़ी पहन के गया मैं। उनके घर के गेट पे लिखा हुआ था या रसूलुल्लाह मदद, और इस टाइप के स्टिकर सब चिपके हुए। कोई तुक नहीं बनती कि एक व्हाइट वाला ग्रीन से इतना क्लोज हो जाए। मैं गया, फरमाने लगे कि आप क्यों दूसरी शादी कर रहे हैं? मैंने कहा मेरा नजरिया है, मैं आपको घर दिखा देता हूं, मैं रेंट पे अलग घर लेके दे रहा हूं, पहली वाइफ से इनका ताल्लुक नहीं होगा, वो अलग रहेंगे। होता है ना लोग फटे झगड़े, तो मैंने कहा भाई इनकी सेपरेट लाइफ होगी, पहली वाली की अलग लाइफ, मैं अलग घर लेके दे रहा हूं, आप घर आके देख लें, लोकेशन देख लें, और मेरे बारे में मालूमात ले लें कि बंदा कोई छुट्टा मुट्टा तो नहीं लगाता, कोई चर्च पर कोई भी, आपको राइट है पूरा। वैसे भी छुट्टा लगाने वाले आदमी के चेहरे से ही पता चल जाता है, लेकिन हो सकता है कोई स्टैंपर लगा के आया वो। तो मैंने कहा आप हमारे महल्ले में जाके मेरे बारे में पूरी इंक्वायरी कर ले कि बंदा 2 नंबर तो नहीं है, पूछ जो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप आजाद हैं। उन्होंने कहा भाई हमने इंक्वायरी की, फिर उन्होंने आके कोई ऐसी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टे मुट्टे की, बस इतना था कि चुपके अंडा मोड़ पे बैठ के चाय पी रहे होते, ठीक है ना। उन्होंने कहा नहीं, फिर आपकी माहाना अर्निंग कितनी है? मैंने बता दी भाई इतनी अर्निंग है कि आपकी बच्ची खा अच्छा सकती है, बहुत ज्यादा याशी नहीं कराऊंगा, लेकिन जो प्रॉपर जरूरत है वो इंशाल्लाह इस आमदन में मेरा ख्याल है पूरी होती है। आपका ख्याल है कि नहीं होती तो मना कर दें आप, भाई उनको तो हक है ना मना करने का। तो कहने लगे फिर आप दूसरी क्यों कर रहे हैं? आपकी पहली बीवी में कोई खराबी? मैंने कहा नहीं, मेरे उनसे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, फिटफाट हंसी खुशी जिंदगी है, मुझे कोई टेंशन नहीं। लोग कम वक्त क्या करते हैं, दूसरी करने के चक्कर में पहली को बदनाम लाजमी करते हैं, ये बड़ी घटिया हरकत है। कहने फिर आपका दिमाग खराब है, जब पहली में कोई खराबी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मेरा नजरिया है कि मर्द को इस जमाने में ज्यादा शादियां करनी चाहिए ताकि खवातीन का घर बसे, तलाक याफ्ता बेवा बहुत सी औरतें बैठी हुई हैं, बहुत ज्यादा जब बहस हुई। मैंने कहा देखें मैं दूसरी क्यों कर रहा हूं, ये मेरा हेडेक है, मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं, मैं आपके फायदे के लिए नहीं कर रहा। मुझे पता है कि मुझे इस एज में कोई कमारी लड़की नहीं मिलेगी, सही है ना। दूसरी का सुनते ही लोग क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। मुझे कोई ऐसी खातून ही मिल सकती है कि जिसकी जरूरत हो, जिसको रिश्ते कमारे लड़कों के ना मिल रहे हो। तो मैंने सुना था आपकी बेटी तलाक याफ्ता है, 2 बच्चे भी हैं, तो 2 बच्चों के साथ आजकल कौन किसी को एक्सेप्ट करता है? तो अगर आपका ख्याल यह है कि आपकी बच्ची के लिए मैं बेहतर हूं दूसरी पे, तो आप करें। अगर आपको कोई कमारा मिल रहा है तो कतन ना करें आप उससे। मैं भी आपकी जगह होता तो कमारे को तरजीह देता सेकंड मैरिज वाले पर। भाई बाप तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचेगा ना। मैंने उनसे कहा अगर आपको अपनी बच्ची के लिए इस उम्र में, मेरी उम्र उसको होगी मेरा ख्याल 15 साल पहले, कितने साल का मुझे होना चाहिए, यंग था मैं, इससे तो बहुत अच्छा था जो आज हूं ना मैं, इससे तो बहुत ही हटो बच्चों के संग था। तो मैंने कहा कि अगर आपको कोई कमारा लड़का अपनी बेटी के लिए मिलता है कि जिसके साथ कोई दूसरी बीवी मौजूद ना हो, तो मैं खुदा की कसम आपकी जगह होता तो मैं भी उसको तरजीह देता। अच्छे से अच्छा ही सोचना चाहिए। मेरी जितनी अर्निंग है, अगर आपको इससे डबल अर्निंग वाला कोई दूसरी शादी के लिए मिले तो आप उसको दें, क्योंकि आपकी बच्ची वहां जाके इतना अच्छा खाएगी कि मेरे यहाँ इतना अच्छा नहीं, मेरे यहाँ इतना खाएगी, वहां जाके इससे डबल अच्छा खाएगी। तो उन्होंने कहा मिली तो रिनाना 2 साल हो गए, जो भी तलाक का सुनता है, बच्चों का सुनता है, निकाह का पैगाम नहीं भेजता। जो भेजते हैं वो बुड्ढे लोग भेज रहे हैं, बुड्ढे 55 साल 60 साल इस उम्र के रिश्ते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार हम कैसे कर सकते हैं? नहीं तो जाहिर है बुढ़ापा अभी तो एक जवान लड़की के लिए ऐब की बात है ना। तो मुझे कहने लगे कि यार नहीं आ रहे। मैंने कहा फिर आपकी मर्जी है। कहने 6 महीने का हमें सोचने के लिए टाइम दें आप। मैंने कहा मैं 6 महीने क्या, आप सोचने के लिए 10 साल का टाइम ले लें, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मुझे अगर इस दौरान कोई रिश्ता मिल गया इससे अच्छा तो मैं वहां हाँ कर दूंगा, क्योंकि मैं अपना फायदा सोच रहा हूं। मैं देखो इतनी तफसील से वाकया इस फलसफे को समझाने के लिए सिखा रहा हूं आपको कि 4 शादियों का फलसफा है क्या। मैंने कहा मुझे अगर इस दौरान कोई इससे अच्छा रिश्ता मिल गया तो मैं फौरन वहां हाँ कर दूंगा, फिर तीसरी पे आपको पैगाम भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे अगर मिल गया तो मैं वहां कर दूंगा। मैं 6 महीने तक अपने आप को बाउंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रिश्ते मिलते बहुत मुश्किल से हैं। उस वक्त मैं ज्यादा मशहूर भी नहीं था ना। मैंने कहा धक्के देते के लोग निकाल देते। मैंने लंगड़ी औरतों को पैगाम भेजा निकाह का, दूसरी शादी के लिए। लंगड़ी, उनके अब्बा ने डांट के भगाया मुझे। लंगड़ी लड़की, ना कोई हुस्न जमाल, अब तो नहीं पता ना किसकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो। लंगड़ी लड़की के लिए मैंने दूसरी शादी का पैगाम भेजा जो बेसाखियों से चलती थी बेचारी। मैंने कहा दूसरी पे तो ना ना ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो। मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो पागल हैं, आप ना करो, आप तुम्हारे से कर दो। मैंने अल्लाह की कसम लकवा की मरीज खातून को पैगाम निकाह भेजा है दूसरी शादी के लिए। लकवा की, मुंह नहीं हो जाता थोड़ा सा लकवा से, ऐसी लड़की को पैगाम निकाह भेजा था दूसरी शादी। मैं बिल्कुल यंग था, क्यों? मुझे पता था भाई दूसरी पे रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल का। कोई बात नहीं, थोड़ा सा है बर्दाश्त कर, एक फलसफा नजरिया जिंदा हो जाएगा। मुझे कोई खास फायदा नहीं था, टेंशन ही लेके पालता। लेकिन मैं जब 4 शादियों पे बयान करूंगा तो लोग कहेंगे ना आपने अमल किया। तो मैं ये मिसाल तो दे सकता हूं कि हाँ मैंने अमल किया। मैंने बहरी लड़कियों के लिए निकाह का पैगाम भेजा। बहरी, गूंगी बहरी, जिस शादी दफ्तर में पैगाम लेकर गया उस खातून ने मुझे इतना डांटा है, आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा देखिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, कोई बहरी लड़की, बहरी माजूर भी लड़कियां होती है ना आपके यहाँ, तो उनको कोई मिल नहीं रहा होता ढंग का आदमी, पहला वो मिलेगा उनको भी गूंगा बहरा ही।
वो भी गूंगा बहरा, ये भी गूंगी बहरी, दोनों बैठ के पता नहीं ब्लूटूथ के जरिए लड़ रहे हैं वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इतना बुरा समझा जाता है। हालांकि देखो कोई गूंगी बहरी होती तो कम से कम उसको हम घर दे रहे हैं, अलग ठिकाना दे रहे हैं, लेकिन शादी दफ्तर में खातून बैठी डांट के भगाया उन्होंने मुझे। क्या आपको शर्म नहीं आती? आप दूसरी शादी की बात कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया आपका? ऐसे भगाया। मैंने हमारा दिमाग खराब हो गया, हम तो करेगा आपको नहीं। लंगड़ी लड़कियां, गूंगी बहरी लड़कियां और लकवा की पेशेंट, बहुत उम्र में अपने से ज्यादा उम्र की औरतों को भी पैगाम भेजा। मैं यंग था और मैं 48 साल की खातून को, कमारी थी लेकिन 48 साल की हो गई, रंग भी ब्लैक, उनको मैंने निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने कहा नहीं, दूसरी बीवी मैं नहीं बन सकती। बैठे रहो, एंजॉय, अब तक एंजॉय इन्ना लीला हो चुका हुआ मेरा ख्याल है, अब तक एंजॉय करो लाइफ। भैया वो ठीक है, नहीं करें, उनकी मर्जी है, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, उनकी मर्जी, उनको शौहर इकलौता चाहिए था। अब 48 साल में इकलौता जो मिलेगा कम से कम 58 साल का होना चाहिए उसको, ये भी कम से कम बता रहा हूं, वरना 68 से कम का नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ, तो जो हमारे ससुर थे, क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप दूसरी क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ा मसला है यार, ये तो यूं, ये तो यूं। मैंने कहा भाई आप 6 महीने सोचें, आप 1 साल सोचें, अगर इस दौरान मुझे आपसे बेहतर मिल गया तो मैं वहां चला जाऊंगा, आपको मुझसे बेहतर मिल गया तो आप वहां चले। मैं बाउंड नहीं कर सकता अपने आप, बाउंड तो करना ही नहीं चाहिए भाई, आजाद हंसी जिंदगी हुआ। 6 महीने गुजर गए ना मुझे मिला ना हम भी जहां जाते, और हम कहां गए हैं। बाज लोग ऐसे बैठे होते, मुझे कहते रिश्ता ही नहीं मिल रहा, मैं कहता हूं यहां बैठ के तुम्हें तो मिलेगा रिश्ता, हमें भी नहीं मिला। तो उन्होंने फिर फोन करके मुझे दोबारा बुलाया। अच्छा, मेरी खाला मेरा साथ दे रही थी, खानदान में कोई भी ऐसे मौके पे आपका साथ नहीं देता। वो खाला भी इसलिए दे रही थी, वो बेवा थी और किसी की दूसरी बीवी बनी थी वो, वरना वो भी कहां देती, तो उनको ले गया मैं। जब हम वहां गए हैं, पहुंचे हैं, तो मेरे सास ससुर अल्लाह उनकी बरकत दे मेरे सामने आके बैठे और कहने लगे, मेरी खाला भी थी, उन्होंने कहा भाई बात सब तय हो गया कि भाई चलो। अब देखो, उन्होंने ना मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ी, ना मसलक देखा, उनको पता था भाई बेटी की जरूरत है, बच्ची को कब तक घर बिठाएं, और जैसे जैसे उम्र ज़ाया होगी इस किस्म के रिश्ते भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मसलक को मत देखो, सही है ना, बच्ची को घर मिल रहा है, ठिकाना मिल रहा है, मियां मिल रहा है, और बच्चे भी रख रहा है याद में, बस और क्या चाहिए। तो उनके सामने मुझे तकरीरें नहीं करनी पड़ी है 4 शादियों के फजाइल पर, उनकी नीड थी, उनकी जरूरत थी, उनकी समझ में आ गया। 6 महीने बिठा के भी देख लिया मजीद, 2 साल पहले 6 महीने और उनका भाई रिश्ते आए, इस दौरान सब आड़े तिरछे आते हैं, आड़े तिरछे। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा ठीक ठाक लग रहा है। फिर मेरी खाला ने उनसे ये बात कह दी कि ये मजीद शादी नहीं करेगा, मुझसे पूछे बगैर कहती, वो भी भर गए, अबे ये क्या, चलो हम दूसरी पे दे रहे हैं, फिर मजीद भी करेगा ये। अच्छा, मेरी खाला ने मुझे नहीं बताया, हम आ गए घर, मेरी खाला ने कहा कि मैंने उनको तसल्ली दे दी है कि वो तीसरी शादी नहीं करेगा, ये मैंने तसल्ली दे दी। मैंने कहा आपने किससे पूछ के तसल्ली दी? यानी मुझे पता है तेरा दिमाग थोड़ी खराब है, तू शादी में शादी करता है, और कोई काम नहीं तेरे दुनिया में। मैंने कहा मैं करूं ना करूं मेरा हेडेक है, लेकिन ये क्यों जबान दे दी जाके, वो पूछ थोड़ी रहे थे हमसे। अब मैंने कहा मामला हो गया खराब, अब अगर मैं करूंगा तो जबान क्या हो जाएगी खराब। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ससुर को फोन किया कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये निकाह से पहले एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, पहले उनका फोन आया कि हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मीटिंग हुई, मैं उनके घर चला गया, उसी तरह आके बैठा, सास ससुर मेरे आके बैठे सामने। मैंने कहा पहले आप, उन्होंने कहा नहीं पहले, मैंने कहा पहले आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे निकाह नामे पे लिखवाएंगे कि आप मजीद शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं जिस जरूरी बात के लिए आया था वो ये था कि मैं अभी से लिख के दे रहा हूं कि मैं तीसरी लाजमी करूंगा, सी की तैसी। मैंने कहा मैं करूंगा। अब वो गुस्से में आ गए ना, क्या आपका दिमाग खराब है, आप तीसरी शादी भी करोगे, पागल हो गए हो। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब है कि मैं दूसरी कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, मेरी पहली बीवी फिट ठीक ठाक माशाल्लाह फिट फाट, कोई बीमारी नहीं उसको, मेरे उससे बेटा भी है, बेटियां भी, सब औलाद हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है, मेरा दिमाग खराब है मैं दूसरी शादी कर रहा हूं।